जैन साथियों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और इसके पहले जो क्लास हम देखे थे वो CDP क्लास थी, और ये जो है वो इंग्लिश पेडागोजी क्लास है। 6 फरवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके सेम क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी के, जो आपको यहाँ 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उसमें से। और आप ज़रूर इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको बड़े आसानी से इसके माध्यम से आप उसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि अ टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन, इसको स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, देयर लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। अ टीचर बिलीव्स, एक टीचर जो विश्वास करता है दैट फ्री राइटिंग यानी कि स्वतंत्र लेखन में विल हेल्प हर स्टूडेंट्स, क्या करता है वो सहयोग करेगा किसकी, उन छात्राओं की, टू स्ट्रेंथ, उनकी जो लैंग्वेज स्किल है उनकी स्ट्रेंथ मजबूत करने में। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग, फ्री राइटिंग को हम कैसे समझ सकते हैं एज मतलब राइटिंग के जरिए। तो ऑप्शन है दैट इज़ टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स, बी है दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्री ट्राइंग, सी है दैट इज बेस्ड ऑन नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स, एंड डी है दैट इज प्लान्ड एंड रिटन फॉर अ फ्री सोर्स विद अ फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकली रूल्स। तो जो इसका सही ऑप्शन देखिए, सी वाला थोड़ा ऑप्शन गौर करिएगा। सी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। सी वाला ऑप्शन में ये है कि दैट इज़ बेस्ड ऑन नथिंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच होगा, TH होगा, नथिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। तो जो विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स है जो आता है उन्हीं को हम समझते हैं उस तरह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द स्टेप टू द राइटिंग प्रोसेस, द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस। ऑप्शन फर्स्ट, बिगिन विथ पब्लिशिंग, एंड विथ माइंड मैपिंग, बिगिन विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एंड विथ रिव्यूइंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, बीइंग विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या हो जाएगा, बीइंग विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेंस जो होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में यहाँ डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम इज विच पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू थिंक विदाउट इंटरप्शन। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो क्या है, एक मेथड है किसका, आइडिया जनरेट करने का और नॉलेज को शेयर करने का। किसके लिए, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कमर्शियल, यानी कि जो कमर्शियल के लिए पर्टिकुलर जो बना है, और टेक्निकल प्रॉब्लम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इन विच, किसमें, जो कि पार्टिसिपेंट्स हो आर इनकरेज्ड, और उनको इनकरेज करते हो किसको, टू थिंक विदाउट इंटरप्शन, बिना बाधा के। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच इज रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। ऑप्शन ए एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन सी है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी है, थोड़ा सी में कन्फ्यूजन है, ऑप्शन सी है डिटेल रीडिंग, और ऑप्शन बी है स्कैनिंग, ऑप्शन डी है स्किमिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा स्किमिंग। क्या हो जाएगा, स्किमिंग हो जाएगा। देखिए, स्किमिंग जो रीडिंग टेक्निक है इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग फॉर द डेली न्यूज़पेपर। तो हम क्या करते हैं, स्किमिंग जो रीडिंग हमारी है टेक्निक, इसको डेली न्यूज़पेपर के लिए यूज़ करते हैं। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटी, दिस विल हेल्प द। अब ऑप्शन ए, टीचर इन समराइजिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन बी, टीचर टू कॉन्टेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, ऑप्शन सी, लर्नर्स टू मेमोरीज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट, ऑप्शन डी, लर्नर्स टू मेमोरीज द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप बी जो है ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बी वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको। इसमें कह रहा है कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटीज़, दिस विल हेल्प द टीचर्स टू कनेक्ट टू द टेक्स्ट विथ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर। ठीक है, 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट
अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति हु इज फ्लुएंट, जो धारा प्रवाह हो, फ्लुएंट धारा प्रवाह, धारदार मतलब धारा प्रवाह इसको बोलते हैं फ्लुएंट, इन मेनी डिफरेंट्स लैंग्वेज इज कॉल्ड अ, जो एकदम धारा प्रवाह है किसमें, कई भाषाओं को बोलने में, कई तरह की भाषाओं को बोलने में, इस कॉल्ड उसको क्या कहेंगे, बाइलिंगुअल स्पीकर, पॉलीग्लॉट, मोनोलिंगुअल स्पीकर या लिंग्विस्टिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए आपका पॉलीग्लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। तो याद रखिएगा पॉलीग्लॉट, जो कई भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं को बोलने जानता हो, पॉलीग्लॉट होता है। छठा क्वेश्चन क्या कि गीतिका क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली, द टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन एंड हेल्प्स हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजी। इन Vygotsky's views this kinds of support is reinforcement, conditioning, scaffolding और डी जो है आपका मॉडलिंग। तो जो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में ध्यान से देखें तो आपको आंसर दिखने लगेगा। जो आपका बी वाला ऑप्शन है इसको ध्यान से देखिए, बी वाले ऑप्शन को, कंडीशनिंग। क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग। इसमें दिया कि गीतिका अ क्लास 6 स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस, ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली। जो गीतिका है क्लास 6 की जो स्टूडेंट है, इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस, यानी कि वो सक्षम नहीं है क्या करने के लिए, उच्चारण करने के लिए, अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली, जो कुछ वर्ड हैं उनको प्रॉपर तरीके से। फिर कामा लगा है द टीचर प्रोवाइड्स, जो टीचर हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, हर इंडिविजुअल अटेंशन, वो अपना व्यक्तिगत जो ध्यान है उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड हेल्प्स और मदद करते हैं किसकी, उसकी, हर, बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजी, और कई तरह का आइडिया अपना के या स्ट्रेटजी तरीका अपना के उसको इम्प्रूव करते हैं। तो वही बोला गया कि इन वाइगोत्स्की व्यू दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज़, तो वाइगोत्स्की के तरीके से इस सपोर्ट को कौन सा प्रकार कहते हैं, तो वो कंडीशनिंग होती है। क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है, इफ़ देयर इज ए स्टूडेंट विथ विजुअल डिफिशियंसी इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मस्ट बी फॉलोड बाय द लैंग्वेज टीचर। ऑप्शन ए, इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़ फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर। बी है ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन अदर स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी, एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर। तो इस चीज़ को भी बड़ा बारीकी देखना पड़ेगा। देखिए इस बी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स थ्रू ऑडियो मटेरियल, जैसे इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पे है इफ़ देयर इज स्टूडेंट्स, यदि वहाँ एक छात्र हो विथ विजुअल डिफिशियंसी, यानी कि जो अपनी जो विजुअल यानी देखने की जो क्षमता है डिफिशियंसी, उस क्षमता के साथ इन अ क्लास, तो उस क्लास में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इन चारों में से कौन सा हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मस्ट बी फॉलोड बाय द लैंग्वेज टीचर, जो लैंग्वेज टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो दिया ऑप्शन के ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग थ्रू ऑडियो मटेरियल, तो मतलब ऑडियो जो मटेरियल है उसको आप प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट के लिए, ठीक है। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या करा कि लैंग्वेज टीचर असेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग various language activities and tasks given to them. This type of assessment is formative, proficiency, summative या continuous। तो जो इसका देखिए पहले, अब देखिए बात यहाँ करिए, और लैंग्वेज टीचर्स, ये जो मतलब एक जो भाषा के जो शिक्षक हैं उनकी बात हो रही है। एसएसएस यानी कि क्या करना चाहिए, जो असेसमेंट है वो करना चाहिए द लर्निंग, किसमें, सीखने में, एंड प्रोग्रेस में, यानी कि आगे बढ़ने में, ऑफ ईच चाइल्ड, कहना चाहिए सभी बच्चों को, ऑफ ईच क्लास, जो उसके क्लास के हैं, बाई कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, किसके, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया उसके द्वारा, बाई कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज, जो कई तरह के लैंग्वेज को जो कंडक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा,
एक्टिविटी एंड टास्क गिवन टू देम। देखिए कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज़ एंड टास्क गिवन टू देम, जो उनको दिया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज, मतलब इस तरह के आप विधि को क्या कहेंगे उसी बताना है। तो जो इसका ऑप्शन देखिए, अब ध्यान से ए वाला ऑप्शन देखिए, फॉर्मेटिव। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव। कैसा ऑप्शन है ये? फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको कहेंगे। बात करेंगे अब 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन हमारा है, अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज़ टू इवेलुएट राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाई हर। ऑप्शन फर्स्ट, द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन। ऑप्शन बी, द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर ओरली। ऑप्शन सी, द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ coherently and systematically. Option D, the learner is able to comprehend the questions and write their answer. तो जो 9वें क्वेश्चन अभी जितने आप सभी लोग देखें इसको ध्यान से गौर करिएगा, और सी ऑप्शन हम देखेंगे। इसका जो सी ऑप्शन है इसका जो आंसर है यही है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। टीचर ऑफ ग्रेड 7 यानी कि जो शिक्षक हैं किसके? 7 ग्रेड के, हैज़ टू इवेलुएट, क्या करना चाहिए उनको? देखिए इवेलुएट, मुझे यहाँ मीन्स जो है इसका नहीं मैं बता पा रहा हूँ। तो इवेलुएट राइटिंग स्किल, तो इवेलुएट सेंस मतलब थोड़ा सा ग्रो करने से है। राइटिंग स्किल्स फॉर हर लर्नर, उसको जो उनके लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाई हर इज द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड सिस्टमैटिकली। तो इससे जो अब ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट द टीचर हैज़ टू इंगेज हर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर एनहेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड द सेलेक्ट। ऑप्शन ए, गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स दैट दे रीड इन द टेक्स्ट। ऑप्शन बी, आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इन 7-8 sentences about what they have read. Option C, ask student to memorize and write the meanings of difficult words that came across while reading a text. Option D, ask student to copy the question and answer from the board in their notebooks. तो 10वें क्वेश्चन जो ऑप्शन इसको बी देखिएगा ध्यान से। बी वाला ऑप्शन जो हमारा है इसको हम देखेंगे कि दिया है इसमें, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट the teacher has to engage her grade 6 students in post reading activities for enhancing reading comprehension. The select to ask students to write 7 to 8 sentences about what they have to read. तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। और इस तरह ये क्लास यहाँ समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। तो जरूर क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।